हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बताने वाले हैं आपको तिलकुटनी चौथ की कथा के बारे में। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर कथा सुनते हैं और भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं। तो दोस्तों आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी संकट चौथ की कथा। नहीं सुनाऊंगी। आप चाहें तो आप चौकी के पास बैठकर भी ये कहानी सुन सकते हैं या आप अपनी देवरानी जेठानियों के साथ बैठकर भी सकट चौथ की कहानी सुन सकते हैं। तो देखिए, सकट चौथ व्रत की कहानी सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने हम लेंगे। तिल हाथ में लेकर ही हमें सकट चौथ की कहानी सुननी है। तो चलिए अब हम सकट चौथ व्रत की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के लोगों के पशु चराने के लिए जाता था और चराई के बदले में जो पैसे मिलते उसी से माँ बेटे का गुजारा हो रहा था। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जाने लगा तो रास्ते में उसकी चाची ताई मिल गई। उसकी चाची ताई बोली, बेटा तू तो सारा दिन जंगल में पशु चराता है और तेरी माँ तो घर में गट्टे कर करके खाती है, यानी पकवान बना बना के खाती है। वो बोला कि ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। तो उसकी चाची ताई बोली, अगर तुझे यकीन नहीं है तो आज तू अपने टाइम से थोड़ी देर पहले आके देख, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। अब उस दिन सकट चौथ का व्रत था। व्रत के दिन उसकी माँ सकट चौथ के तिल भून रही थी। जैसे ही बेटा अपने टाइम से थोड़ी देर पहले आया, उसने देखा कि माँ तो कढ़ाई में तिल भून रही है। बेटे को अपनी चाची ताइयों की बात बिल्कुल सच लगी। वो बोला, माँ मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। उसकी माँ बोली, बेटा क्या बात हो गई? कि माँ मैं तो जंगल में चला जाता हूँ, पशु चराता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और तुम यहाँ पर गट्टे कर करके खाती हो, यानी पकवान बना बना के खाती हो, और मुझे खिलाना तो दूर तुम मुझे बताती भी नहीं हो। अब वो बोली, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, मैंने तो तेरे लिए ही व्रत किया था, उसी के तिल भून रही हूँ। बोला, ना माँ मैं तो जाऊंगा। अब बुढ़िया भी समझ गई कि ये किसी का सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, अगर तू जा ही रहा है तो ये मेरे कहानी सुने हुए तिल के दाने हैं, ये अपने साथ ले जा। जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए, जब भी भीड़ पड़े, ये पिरो के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँगी तो मुसीबत दूर हो जाएगी, और नहीं तो फिर मैं झूठी हुई। तो बोले ठीक है। अब वो लड़का अपनी माँ की कहानी सुने हुए तिल के दाने लेके चल दिया। चलते चलते जंगल में पहुंचा। जंगल में गया तो सामने एक शेर खड़ा हुआ मिला। अब उसने सोचा कि भाई आज तो ये शेर मुझे खा जाएगा और मैं तो मर जाऊंगा। तभी मुसीबत में उसे अपनी माँ के दिए हुए कहानी सुने तिल के दाने याद आ गए। वो तिल के दाने अपने चारों तरफ पिरो के और बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएगा और पूंछ हिलाते हुए चला जाएगा, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से वो शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए चला गया। वो लड़का सोचा, भाई आज तो बहुत बचे। आगे चला तो एक बहुत बड़ी नदी फूफान करते हुए बह रही। अब उसने सोचा कि ये नदी अगर मैं पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, और अगर मैंने पार नहीं की तो इस जंगल में रात के टाइम पे मुझे जानवर खा जाएंगे। आज तो मेरा मरना तय है। तभी उसे अपनी माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। अब वो तिल पिरो के बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये नदी दो हिस्सों में फट जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, और अगर नहीं करती होगी तो मेरा मरना तय है। अब उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। नदी तो दो हिस्सों में बट गई और बीच में रास्ता बन गया। रास्ते से निकल के वो किसी नगर में पहुंच गया। जिस नगर में पहुंचा उसमें उसने देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बना रही है और रो रही है, पूड़े बना रही है और रो रही है। अब वो जाके बुढ़िया से बोला, हे माई, तू ये क्या कर रही है? पूड़े बना रही है मतलब बहुत खुश है, और रो रही है मतलब बहुत दुखी है। ये सुख दुख एक साथ कैसे हैं? तो वो बूढ़ी बोली कि भाई क्या बताऊं, हमारे नगर में हर छठे महीने आव पकता है और हर घर से एक इंसान को जाके आव में बैठना होता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आव में तप जाएगा, मेरे बेटे का आज आखिरी दिन है, इसलिए मैं दुखी हूं कि आज के बाद मैं मेरे बेटे से नहीं मिल पाऊंगी, मेरा बेटा तो आव में जल जाएगा। और पूड़े इसलिए बना रही हूं कि आखिरी बार अपने बेटे को कुछ अच्छा सा बना के खिला दूं।
तो इसलिए मैं पूड़े बना रही हूँ। अब वो बोला बुढ़िया का बेटा कि माई अगर तू मुझे पूड़े खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह जाके आओ में बैठ जाऊंगा। वो माई बोली बेटा पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले पर यूं कौन किसकी आई में जावे है। वो बोला ना माई मैं चला जाऊंगा। अब भर पेट पूड़े खा लिए, पूड़े खाते ही नींद आ गई। तो बोला माई मैं सो रहा हूँ, जैसे ही सिपाही बुलाने आए, राजा के सिपाही जैसे ही बुलाने आए मुझे उठा दियो। बुढ़िया बोली ठीक है। अब जब राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया कभी चिमटा बजाए, कभी कुंडी खटखटाए, पराए पूत को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के वो बूढ़ी का बेटा जग गया। वो बोला माई आ गए कि हाँ बेटा आ गए। बोला ठीक है मैं इनके साथ चला जाऊंगा। वो तो सिपाहियों के साथ चला गया और जाके आओ में बैठ गया। आओ में बैठ के अपने चारों तरफ उसने अपनी माँ के दिए हुए तिल पूर लिए और बोला हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो आज मैं इस अग्नि में नहीं जलूंगा और नहीं तो मेरा जल के मरना तय है। अब भाई उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से वो अग्नि में नहीं जला, बैठा रहा। अब तीसरे दिन गली में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। बच्चों की गिल्ली जाके और आव पे लगी तो टन से आवाज आई। सारी नगरी इकट्ठी हो गई कि आव तो 6 महीने में पका करता, ये मटके तो 6 महीने में पका करते, अब ये तीसरे दिन कैसे पक गए। सबने राजा को बुलाया, राजा आ गया, सिपाही आ गए, सारी जनता इकट्ठी हो गई। राजा बोले भाई मटकों को उतारो। तो सिपाही जैसे ही मटके उतारने लगे, अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब सिपाही तो मटके को छोड़ के दूर दूर खड़े हो गए। बोले महाराज इसमें तो कोई आए बिलाए है, कोई भूत पिशाच है इसमें तो। अब राजा ने तो तलवार निकाली और बोले जो भी है बाहर निकल, बता तू भूत है पिशाच है क्या है। अब बुढ़िया का बेटा हर हर करके बाहर आया और बोला ना मैं भूत ना मैं पिशाच, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करा करती, मेरी चाची ताइयों ने सिखा दिया तो मैं घर से निकल आया। मेरी माँ ने ये तिल के दाने दिए थे और नू कही थी बेटा जहाँ भी भीड़ पड़े ये तिल के दाने पूर के बैठ जाइयो। अब मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो जो भी भीड़ पड़े सकट चौथ माता की कृपा से सारी भीड़ दूर हो जावे, सारे संकट कट जावे। ये बात सुन के रानी बोली राजा को कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसी से करूंगी। इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती, शेर भी नहीं खा सकता, नदी भी नहीं डुबा सकती, ऐसा जमाई हमें कहाँ मिलेगा, इसी से अपनी बेटी का ब्याह करूंगी। राजा के भी ये बात समझ में आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस बुढ़िया के बेटे से कर दी। अब शादी हो गई, महल में बुढ़िया का बेटा रहने लग गया। एक दिन राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों महल की छत के ऊपर टहल रहे थे। बुढ़िया का बेटा बोला कि देखो बिल्कुल काली घटा छाई है आसमान में, तो लगता है कि हमारे देश की तरफ बहुत जोर से बारिश होगी। तो राजा की बेटी बोली तुम्हारे भी देश है। बोला हमारे देश भी है, गाँव भी है, घर भी है, मेरी माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चल अपने घर चले। तो बुढ़िया का बेटा बोला अपने पिताजी से कह दे विदा कर देंगे, मैं तो चला जाऊंगा। अब राजा की बेटी अपने पिताजी के पास आई और आके बोली पिताजी पिताजी थारे जमाई अपने घर जाना चाहे। राजा बोला बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, घर जमाई खाक जमाई, दूर जमाई लाख जमाई, मैं तो खुद चाहूं तुम अपने घर जाओ लधो बधो। बोली ठीक है पिताजी विदा कर दो। राजा ने तो खूब सारा धन दौलत दे के अपनी बेटी जमाई विदा कर दिए। अब वो महल से चले। जब वो अपने गांव के पास पहुंचे तो गांव के पास पहुंच के बुढ़िया के बेटे ने एक सिपाही को कहा कि जाके मेरी माँ को कह दो कि तेरा बेटा बहू आए हैं, संदेशा भेज दिया। अब वो सिपाही जाके बुढ़िया के पास बोला कि बुढ़िया भाई तुम्हारे बेटा बहू आए हैं। बुढ़िया इधर इतने दिन तक अपने बेटे को याद करते करते रोते रोते अंधी हो गई थी। बुढ़िया बोली भाई दो रानी जिठानी तो बोली ठोली मारे ही मारे, तू भी क्यों बोली ठोली मारे, पता ना मेरा बेटा तो कहाँ है, मरे है जीवे है, कहाँ नहीं है, वो कहाँ से आ होगा। सिपाही बोले ना माँ जी बिल्कुल बोली ठोली ना मारू, ना कोई हंसी मजाक करूं, तेरा ही बेटा आया है और बहू को साथ लेके आया है। अब बुढ़िया तो अंधी हो गई थी, सारा गांव इकट्ठा हो गया। बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहन ली और बुढ़िया बोली कि हे सकट चौथ माता अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधी इसके मुंह पे लगेगी। अब दूध की धार सीधी उसके मुंह पे लगी, सारी मूछ भीग गई, सारे गांव में रुक्का पड़ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बेटे की आवाज सुनते ही बुढ़िया को दिखने भी लग गया। बेटे ने तो झट से अपनी माँ के पैर पकड़ लिए, माँ मेरे को माफ कर दे, मैं तो चाची ताइयों के सिखाए चला गया, तू तो मेरे ही नाम के व्रत करा करती। अब बुढ़िया कहाँ माँ इतनी दिन अपने बेटे से नाराज रहती। बुढ़िया ने तो झट से अपने बेटे को गले लगा लिया। बहू ने भी अपनी सास के पैर पकड़े, बुढ़िया ने बहू को भी अपने गले लगा
लगा लिया, हे सकट चौथ माता, जैसे इस बुढ़िया के साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत हुई हो, और जैसे बुढ़िया के साथ बाद में हुई वैसे सबके साथ हुई हो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो और सबकी संतान को लंबी उम्र प्रदान करियो। ये थी सकट चौथ व्रत की कहानी। इस कहानी के साथ अब हम एक गणेश जी की यानी विनायक महाराज की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए विनायक महाराज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। देवरानी अमीर थी, जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी देवरानी के घर पे काम करने जाती थी और जो भी बचा कुचा खाने का मिल जाता वो घर ले आती, रूखी सूखी रोटी, और अपने बच्चों को खिला देती। इसी तरह से जेठानी का काम चल रहा था। एक दिन जेठानी ने सकट चौथ का व्रत कर लिया। उस दिन जेठानी देवरानी के घर काम करने नहीं गई। अब बच्चे आए, बोले माँ खाने को दे, खाने को दे। खाने को तो कुछ भी नहीं था। बच्चे रोने लग गए। थोड़ी देर में उसका आदमी आया। आदमी खेत से काम वाम करके थका हारा आया, आके देखा कि बच्चे रोने लग रहे हैं, तो वो उसको बोला कि आज तू काम करने क्यों नहीं गई, ये बच्चे रोने लग रहे हैं, इनको खाने को कुछ नहीं है। वो बोली कि आज तो मेरा व्रत है, मैं तो इसलिए नहीं गई। अब उसको और ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा बच्चे रोने लग रहे हैं और ये व्रत करके बैठी है, दमड़ दमड़ कूट दी। अब वो बेचारी पिट कुट के एक कोने में पड़ के रोने लग गई। इतनी देर में विनायक महाराज आ गए। अब विनायक महाराज बोले बेटा शौचालय कहाँ है, मैं तो शौच के लिए जाऊंगा। अब वो बोली महाराज कहाँ के शौचालय, पूरा घर पड़ा है, जहाँ मन करे वहां कर लो। अब वो बेचारी पिटी कुटी पड़ी थी, उसे कुछ समझ ना आया, बोली जहाँ मन करे वहां कर लो। अब विनायक महाराज का तो उस दिन सेठ के घर वासा था। खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात खा के आए थे, सब जगह कर दिया। जाते टाइम बोले बेटा हाथ कहाँ पहुंचूं, बोली महाराज मेरे सिर पे पहुंच लो। वो विनायक महाराज उसके सिर पर हाथ पहुंच गए और चले गए। सुबह उठी तो पूरे घर में धनी धन, सोना चांदी हीरे मोती बिखरे पड़े, क्योंकि उस दिन तो विनायक महाराज का सेठ के घर वासा था, निरा सोना चांदी हीरे मोती खा रखे थे, तो पूरा घर सोना चांदी से भर गया। अब वो तो समेटने लग गए। इतनी देर में देवरानी अपने बच्चों से बोली कि कल भी तुम्हारी ताई जी नहीं आई, आज भी नहीं आई काम करने, जाओ अपनी ताई जी को बुला के लाओ, काम कौन करेगा। बच्चे भागे भागे ताई जी के घर आए, बोले ताई जी मम्मी बुला रही है, काम कर दो। अब वो जेठानी बोली बेटा आज तो मेरा ही कोई काम कर दे, मेरे ही घर पे इतना काम है। बच्चे वापिस आए और आके अपनी मम्मी को बोले कि मम्मी ताई जी के घर तो निरा सोना चांदी भरा पड़ा है, हीरे मोती सोना चांदी जड़े पड़े हैं, ताई जी तो हीरे मोती के बोरे भरने लग रही है। अब देवरानी तो ये बात सुनते ही जेठानी के घर गई और जाके धन को देख के बोली हे जीजी ये क्या आन बिनान करा, इतना धन कहाँ से लाई। जेठानी बिचारी सीधी सारी बात सच सच बता दी कि मेरा तो व्रत था, तेरे जेठ ने मेरे मारी, और इस तरह से विनायक महाराज आए और मैंने यूं कह दी कि कहीं भी कर लो घर में, और मेरे सिर पे हाथ पहुंच के चले गए। सारी बात यूं की यूं बता दी। अब देवरानी घर आई और आके अपने आदमी को बोली कि मेरे मार। उसका आदमी बोला निर्भाग, वो तो बेचारी भूखी प्यासी पिटी थी, तू धाई धापी क्यों पिटे, आखिर ना मेरे मार। अब उस आदमी ने आया गुस्सा, अच्छे दमादम अच्छी कूट दी। अब वो कुट पिट के एक कोने में बैठ गई। विनायक महाराज आए, बोले बेटा मैं तो निपटूंगा, अब शौचालय कहाँ है, यानी मैं शौच के लिए जाऊंगा, शौचालय कहाँ है बताओ। तो वो बोली महाराज पूरा घर साफ सुथरा लिपा पुता पड़ा, कहीं भी करो। अब विनायक महाराज का तो उस दिन तेली के घर वासा था, निरीक्षण खा के आए थे, विनायक महाराज ने तो हर जगह कर दिया। अब जाते टाइम विनायक महाराज बोले बेटा हाथ कहाँ पोंछू, बोली महाराज शैम्पू से सिर धो रखा है, एक एक बाल खिल रहा, मेरे बालों में पोंछो। अब विनायक महाराज तो उसके बालों में हाथ पोंछ के चले गए। अगले दिन देखा तो सिड़ाओ सिड़े, क्योंकि विनायक महाराज का तो तेली के घर वासा था, निरीक्षण खा रखी थी, सिर में भी सिड़ाओ सिरे, घर में भी सिड़ाओ सिड़े। अब जितना संगवावे उतना फैलता जावे। वो तो भागी भागी गई और गांव से बाहर बैठे विनायक महाराज के पैर पकड़ लिए, बोली हे विनायक महाराज आपने यो क्या करा, मेरी जिठानी को तो निरा धन दिया और मेरे दलद्दर दे दिया। अब विनायक महाराज बोले तेरी जिठानी तो सत का व्रत कर रखी थी और तने तो पाखंड कर रखे थे, तू तो फंड करे पड़ी थी, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। अब वो तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे विनायक महाराज आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, आपने फैलाया है आप ही समेटोगे, मैंने माफ कर दो। अब विनायक महाराज को उसके ऊपर दया आ गई। विनायक महाराज ने सारा दलदर समेट दिया। विनायक महाराज जैसे जेठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करियो, जैसे देवरानी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करियो।
इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। इस तरह से हमारी बिन्नाई की कथा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद थोड़े से तिल हम गणेश जी पे चढ़ाएंगे, थोड़े जल के लोटे में डाल देंगे और बाकी जो तिल बच गए इसके दो हिस्से कर लेंगे, एक चंद्रमा के लिए और एक सूर्य देवता के लिए। चंद्रमा का हम रात को अर्घ देंगे, तो चंद्रमा वाले जो तिल हैं कहानी सुने हुए वो हम अपने पल्लू में बांध लेंगे, इनसे रात को चंद्रमा को अर्घ देना है और सूर्य देवता को हम अभी अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, सकट चौथ व्रत की कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सकट चौथ माता की कृपा आपकी संतान पर सर्वदा बनी रहे। राधे राधे। इसके हाथ लगाना है, पलटा छोड़ देना है, हाथ लगा कुछ गए। अच्छा सोना किसी भी जली चांदी का सोहार, चांद सजने अरग जियो जियो भी बढ़ता मेरा सासरो नो है कीड़ी का सोनार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो मेरा सुनार भगवान की जय हो। कीड़ी जैसा बर्ताव का क्या मतलब हुआ? कीड़ी नहीं बोला, कीड़ी बोलाएंगे चाची, कीड़ी तो अरे ना समझ यानी कि देवदेव पूरा परिवार मिलता रहे। कीड़ी जैसा बर्ताव पति हाँ पता है मुझे।